वायसराय से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो किस वायसराय के शासनकाल में कौन सा प्रथा हुआ या कौन सा हुआ और एग्जाम में, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हो, चाहे बीपीएससी टीआर 3 के एग्जाम देने वाले हो, कि आप बीपीएससी टीआर 4 का एग्जाम तैयारी कर रहे हो, या फिर आप दारोगा के मेंस देने जा रहे हो, क्योंकि दारोगा के मेंस में टाइम बिल्कुल नहीं है, या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए, आपके लिए, बीएसएससी के लिए, सबके लिए ये क्लास को मिस मत करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। एक अगर आपका एक वायसराय को सही से नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत होने का संभावना होता है। देखिए, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय उनके शासनकाल का महत्वपूर्ण घटना, टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय उनके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाएं। तो गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग जो है, उनका जो शासनकाल देखिए 1773 से 1785, तो उनके ज़माने में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, किसके ज़माने में, वॉरेन हेस्टिंग के ज़माने में। दूसरा जो क्या था, 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मत शक्ति और कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था। 1781 का जो अधिनियम आया था, इसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग और कलकत्ता उच्च न्यायालय की मत शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था, अलग कर दिया गया था, ठीक है। किसके ज़माने में, वॉरेन हेस्टिंग के। अब देखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके ज़माने में आया, वॉरेन हेस्टिंग में। 1774 में रोहिला युद्ध किसके ज़माने में, पूछता है कि जब रोहिला युद्ध हुआ था तो उस ज़माने में कौन सा था, तो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। 1775 से 82 में प्रथम मराठा युद्ध, 1782 में सालाभाई की संधि, सालाभाई की संधि में भी कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, और प्रथम मराठा युद्ध में भी कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग ही थे। 1750 से 75 से 82 में प्रथम ये हो गया, और 1780 से 84 में दूसरी मैसूर युद्ध में भी वॉरेन हेस्टिंग थे। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध के बेगमों से ज्यादती, उनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। मतलब जो बनारस के राजा चैत सिंह जो थे, उनके साथ जो विवादास्पद नंद कुमार को फांसी दिया, अवध कोई बेगम पर ज्यादती, इसके कारण जो वॉरेन हेस्टिंग जो है उनको इंग्लैंड वापस लौटने पे महाभियोग ही चलाएगा। पूछेगा कि इनमें से कौन से थे जिनको इतना, मतलब इनके आनंद कुमार पे या बेगम पर जाती थी, ये वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव किसने दिया, वॉरेन हेस्टिंग ने। बंगाल में दैत शासन की समाप्ति किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग ने। कलकत्ता के सदर दीवानी और एक सदर निजाम अदालत की स्थापना किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग ने। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किया, किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग ने। अब आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके बारे में जान लें। इनका शासनकाल है 1786 से 1793। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था, 90 से 92 तक इनका शासन था, तो देख लीजिए था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, 1792 में। तृतीय मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके समय हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में, जिसने अनेक न्यायिक सुधार का उल्लेख था, सामान्य प्रशासन में राजस्व प्रशासन के पृथक्करण। नेक्स्ट है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रशासन और यूरोपीयकरण पर सिविल सेवाएं प्रारंभ की, किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार पर किसके ज़माने में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हुई, गाजीपुर में जो 1805 में है, किसकी मृत्यु हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। सर जॉन सोल, इनका शासनकाल है 93 से 98। 1793 में 4 ट्रेड यूनियन निजाम एवं मराठा के बीच खुदरा लड़ाई जो हुआ था, कब हुआ था, खुदरा की लड़ाई कब हुई थी, 1795 में। किसका शासन था, सर जॉन सोल का। अवध में उत्तरदायी अधिकारी का विवाद में हस्तक्षेप किसका, जनसोल का। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय किसके तहत, सर जॉन सोल, इनके शासनकाल में। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली, इनका शासनकाल जो है 1798 से 1805। सहायक संधि की नीति प्रारंभ की 1798 से। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम की, लॉर्ड वेलेजली जो सबसे पहले सहायक, इनके ज़माने में सहायक संधि की नीति हुई थी, शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1798 में। सबसे पहले किसको किया था, हैदराबाद के निजाम से। नेक्स्ट है चतुर्थ मैसूर, 1799 में हुआ था, किसका शासनकाल था, लॉर्ड वेलेजली का। द्वितीय मराठा युद्ध में कौन थे, 1803 से 5 में लॉर्ड वेलेजली ही थे। नेक्स्ट है तंजौर, 1799। सूरत 1800, कर्नाटक 1801 में प्रशासक अपने हाथ में ले लिया था, किसने, लॉर्ड वेलेजली। तंजौर को 1799 में, सूरत को 1800 में, कर्नाटक को 1801 में। बसीन की संधि किनके ज़माने में हुई थी, लॉर्ड वेलेजली के। एग्जाम में पूछता है कि बसीन की संधि जो हुई थी उस ज़माने में कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली था। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बालो, क्या है, सर जॉर्ज बालो, इनका शासनकाल 1805 से 1807। रियासत में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक, बेल्लौर के सिपाही विद्रोह 1806 में, किसके शासनकाल में, सर जॉर्ज बालो। इनका शासनकाल बहुत ही छोटा था, 2 साल मात्र, 1805 से 1807। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कब हुआ था, 1809 में। 7 से 13 तक इनका शासनकाल रहा, इनका यहाँ से खत्म हो गया। अमृतसर की संधि जो हुआ था रणजीत सिंह के साथ, तो किसको, लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। फिर आए लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से 10 साल का इनका शासन था। तो अंग्रेज नेपाल युद्ध कब हुआ था, 1814 से 16 तथा सगौली की संधि 1816 में हुआ था, किसके ज़माने में, लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ की कंपनी के साम्राज्य में विलय, बम्बई पेंडिंग सिंह की स्थापना किनके शासन, किसमें हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के। पिंडकारियों का दमन 1817 से, किसके में, लॉर्ड हेस्टिंग में। सिंघिया के साथ संधि कब हुआ था, 1817, कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे। मद्रास में गवर्नर टॉमस मुंडो तथा रैयतवादी बंदोबस्त लागू किया गया,
कि मद्रास के गवर्नर थॉमस मूर द्वारा रैयत बंदोबस्त लागू किया गया था कब? 1820 में। कौन थे उस जमाने में? लॉर्ड हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट, इनका शासन कब से था? 1823 से 18। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26, भारत में अधिग्रहण 1826। बस इनका शासनकाल खत्म। इनका कितना था? 23 से 5 था। अब आए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ठगी प्रथा पे रोक किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम। कब हुआ था? 1829। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम। कब किया? 30 में। 1833 चार्टर अधिनियम किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट 1853 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने के लिए जाने की घोषणा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मैसूर 1831 से दुर्ग 1834 और कच्छा 1834 में कंपनी साम्राज्य में विलय। मैसूर को 1831 में, दुर्ग को 1834 में, कच्छा किनके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। रणजीत सिंह के साथ नियंत्रण मित्रता की संधि किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है अभी इन्हीं का चल रहा है, इन्हीं का लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों में समाप्ति, राज्य आयुक्त की नियुक्ति। अब आगे लॉर्ड मैटकॉफ 1835 से 36, एक साल। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, किसके शासन में? लॉर्ड मैटकॉफ, जिसके द्वारा समाज पत्र पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया, किसके शासनकाल में? समाचार पत्र पे, तो लॉर्ड मैटकॉफ। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 42 में, किसके जमाने में? लॉर्ड ऑकलैंड में। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। अब आए लॉर्ड एडनबरो। तो लॉर्ड एडनबरो जो 1842 से 1844, 2 साल इनका था। तो सिंध में विलय किए कब? 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध कब किया? 1843 में। इनका शासनकाल खत्म। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में जान लीजिए। 1844 से 1848, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1846 से 46 एवं लाहौर की संधि 1846, किसके? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। सामाजिक सुधार या बालिका हत्या या नरबली का प्रथा पूर्व, किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के। अब आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासन जो है, द्वितीय अंग्रेजी सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 तथा पंजाब कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में। कौन? लॉर्ड डलहौजी। निचली बर्मा पेंगू का अधिकार 1852 में। व्यक्तिगत सिद्धांत शुभारंभ, जिसके अंतर्गत सतारा 1848, जोधपुर एवं संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 156 कंपनी का साम्राज्य में विलय कर दिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब कब किया था? सतारा को 48 में, एक साल के बाद कर लिया संभालपुर को, फिर उदयपुर को 52 में किया, फिर झांसी को 53 में किया, नागपुर को 54 में किया, आखिरी में किसको कर लिया? अवध को भी कर लिया। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच किसके? वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। तथा स्थानीय भाषा स्कूल सरकारी कॉलेज की स्थापना कब? लॉर्ड डलहौजी। रेलवे माइन्यूट संरक्षण 1853 में मुंबई से थाने तक का जो ट्रेन का किया था, प्रथम रेल चली थी। दूसरी रेल 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के बाद। पहला जो चला था 1853 में वो मुंबई से थाने, और दूसरा जो चला था 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता, मुंबई, मद्रास एवं पेशावर में आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क के साथ राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ किसके? लॉर्ड डलहौजी। गंगा नहर के खोल दिया गया, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण का विभाग स्थापना, लॉर्ड डलहौजी में। विधवा पुनः अधिनियम 1856, किसके शासन में? लॉर्ड डलहौजी। पेशवा में पेंशन की समाप्ति 1853 में, किसके? लॉर्ड डलहौजी। अब आया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 57, 1857 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई तीनों नए विश्वविद्यालय की स्थापना किसका किया? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में विद्रोह, 1857 का विद्रोह भी उस समय में कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे, वायसराय बन गए। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी में शासन की समाप्ति तथा शासन में प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश राजहातों में। यूरोपीय सेना श्वेत विद्रोह 1859, नागरिक वीरता संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1807 तथा फौजदारी विधि का निर्माण किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1800 किसके दौरान? लॉर्ड कैनिंग। पुलिस विभाग का गठन 1800 में किसके जमाने में? लॉर्ड कैनिंग। अब आ गया लॉर्ड एनिंग प्रथम 1862 से 63। वहाबी आंदोलन किनके सामने कौन थे उस जमाने में? वायसराय। वहाबी आंदोलन में लॉर्ड एलिंग थे। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत कबाइलियों दमन लिए चलाया गया अम्बेला अभियान, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनका जो शासनकाल था 1864 से 1869। ठीक है, इनके जमाने में क्या क्या हुआ? भूटान युद्ध हुआ, किसके? लॉर्ड जॉन लॉरेंस में। कब हुआ था भूटान युद्ध? 1865 में। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना किनकी? जब कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाईकोर्ट का स्थापना हुआ तो कौन थे? लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो 1869 से 72। इनके शासन देख लीजिए थोड़ा सा। तो कांडियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराज को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो की स्थापना किया। अजमेर में मेयो का कॉलेज का स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा। केंद्रीय तथा प्रांतीय मध्य राजस्व बंटवारे प्रणाली का शुभारंभ 1871 में किसका? लॉर्ड मेयो के द्वारा। 1871 में भारतीय प्रथम जनगणना पूछा था एग्जाम में कि प्रथम जनगणना जो हुआ था उसमें कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। कब हुआ? 1871 में। राज्यों में रेल व्यवस्था का शुभारंभ, राज्यों में रेलवे का, तो ये कौन? लॉर्ड मेयो।
अब है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। क्या है लॉर्ड नॉर्थब्रुक? 1872 से 1876। कब है? 1872 से 76। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत यात्रा की 1875 में किए थे, कौन थे उस जमाने में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। बड़ौदा में गायकवाड़ पर मुकदमा कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। पंजाब में पूंगा आंदोलन कौन थे उस जमाने में? पंजाब में जब हुआ था तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब आ गया लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1776 से। इनका कौन कौन कार्यालय? तो 1876 से भयंकर दुर्भिक्ष जिसमें मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत में कई हिस्से में पंजाबी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। रिचर्ड ट्रेसी अध्यक्षता के अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में। उसके बाद राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसे इनकी उपाधि धारण की थी? बोलता है कि जब राजकीय उपाधि अधिनियम जो 1876 में आता था, उस जमाने में लॉर्ड लिटन थे, जिनमें ब्रिटेन की राजधानी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसे इनकी उपाधि धारण की थी। ठीक है। वर्मा कुलट प्रेस एक्ट जो 1878 में लॉर्ड लिटन ने लगाया था और रिपन ने हटाया था। ये बात भी याद है। रिपन के बारे में नीचे है आर्म्स एक्ट जो है इनके शासनकाल में 1877 में लॉर्ड लिटन। द्वितीय अफगान युद्ध 1877 से 1880 कौन थे? लॉर्ड लिटन का था। अब लॉर्ड लिटन के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो 1880 से 84 इनका शासनकाल था। अफगानिस्तान की संधि 1861 में। मैसूर के शासकों को गद्दी वापसी कब हुई थी? 1881। मैसूर के शासकों को गद्दी की वापसी कब हुई थी? 1881 में। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। श्रमिक की दशाओं सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। वर्मा कुलर प्रेस एक्ट समाप्ति किया था 1882 में। इसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का भी नियमितीकरण किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। एडवर्ड बिल विवाद 1883 से 84 लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। इनके ज़माने में कांग्रेस का स्थापना हुआ था 84 से 88 इनका है। तो तृतीय परमायुद्ध 1886 में जब भारतीय बोलते हैं ना कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो उस समय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 तक। कारखाना अधिनियम किसने लगाया था? 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन ने। सिविल सेवाओं में इंपीरियल प्रांतीय अधीन सेवाओं को वर्गीकरण किसने किया था? लॉर्ड लैंसडाउन ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किसके जमाने? लॉर्ड लैंसडाउन। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण त्रिदंड आयोग का स्थापना किसने? लॉर्ड लैंसडाउन ने। लॉर्ड एंगलिंग द्वितीय जो है 1894 से 99 चित्रकला विद्रोह किसके शासन में हुआ था? लॉर्ड एंगलिंग द्वितीय में। पूना में प्लेग प्रकोप, चापकर बंधु द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। पूना में जो प्लेग का प्रकोप हुआ था, चापेकर बंधु के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी लॉर्ड एंगलिंग की। ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है इनका जो शासनकाल था 1899 से 1905। प्रथम प्रशासन सुधार के लिए एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की गठन 1902 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904 में। ठीक है। विश्वविद्यालय जो है उसका जो किया था 1902 तथा भारतीय विश्वविद्यालय में 1904 में। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 किसने? लॉर्ड कर्जन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में किसने? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कृषि बैंक की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने। पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कर्जन किचन विवाद कर्जन के द्वारा। तिब्बत में यंग्स हैंडबैंड मिशन 1904 में किसके? लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं आगे की ओर। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905-1910। बंग विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास किसने? लॉर्ड मिंटो। 7वीं सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन लॉर्ड मिंटो के जमाने में। आगा खां मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था लॉर्ड मिंटो के जमाने में। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1611 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना बंबई में मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत। भारत 11 में जो बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुआ था मुंबई में प्रेसिडेंसी के। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था? तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे 1911 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना कब? 1915 में। सम्राट चार्ल्स प्रचंड भारत की यात्रा उपलब्ध दिल्ली दरबार में आयोजन 1911 में। किसका शासन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। लॉर्ड चेमफोर्ड 16 से 21। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक हेमरून लिंक की स्थापना। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। गांधी जी के अफ्रीका में स्वदेशी वापिस उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। खेरा विद्रोह 18 में और अहमदाबाद सत्याग्रह 18 में। ये अहमदाबाद वही है जहाँ गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल किया था। मॉन्टेक्चू की घोषणा 17 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। रॉलेट 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। असहयोग आंदोलन खिलाफ प्रारंभ। असहयोग एवं खिलाफ आंदोलन प्रारंभ। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए सेंट्रल कमीशन की नियुक्ति 1917 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में। AP सिन्हा की बिहार गवर्नर पद पर नियुक्ति। गवर्नर बनने में प्रथम भारतीय AP सिन्हा जो थे वो बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त किए गए थे, जो गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। तो किसके शासन में ये सब हो रहा था? लॉर्ड चेमफोर्ड। ठीक है। अब है लॉर्ड रीडिंग 21 से 26। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 के फलस्वरूप गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस क्यों लेना पड़ा? चौरा चौरी हत्याकांड के लिए जो हो गया था इसी कारण से। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में किसका शासन था? लॉर्ड रीडिंग का। 1910 में प्रेस एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट की वापसी। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास उत्पादन शुल्क की समाप्ति किसके? लॉर्ड रीडिंग।
मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कोलकाता भीषण संप्रदाय के दंगे जो थे किसका शासन था? लॉर्ड रीडिंग का था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के शासन। स्वामी सदानंद की हत्या 1926 में किसका शासन था? लॉर्ड रीडिंग का था। सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू का स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। ICSE परीक्षा क्रम दिल्ली लंदन में करोन का निर्णय। अकाली आंदोलन गुरुद्वारा एक्ट 1925। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना। ये सब किनके शासन में हो रहा था? ये सब देख रहे लॉर्ड रीडिंग के। अब नेक्स्ट है लॉर्ड इवरिंग। 26 से 31 साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा कब की थी? 1928 में तथा भारतीय द्वारा इसका तीव्र विरोध किया था क्योंकि साइमन कमीशन में जो एक भी भारतीय नहीं थे, सब अंग्रेज थे। भविष्य भारतीय संविधान रूपरेखा निर्धारण हेतु लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। इसकी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भविष्य भारतीय संविधान की रूपरेखा को निर्धारण लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देशी रियासत के संबंध में हाटोक बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में। लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। लाहौर की सहायक पुलिस सैंडर्स की हत्या। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में। लाहौर संयंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारावास जतिन दास की मृत्यु। लाहौर संयंत्र केस में जो लंबे उपवास के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की मृत्यु कब हुई थी? 1929 में। एवं दिल्ली ट्रेन में बम विस्फोट की घटना 1929 में। कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में पुनः स्वराज का प्रस्तावित किया गया था 1929 में। सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य गांधी जी को दांडी यात्रा 1930 में। लॉर्ड इरविंग द्वारा दीपावली घोषणा। लॉर्ड इरविंग द्वारा कब किया था? 1929 में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1931 में। 30, 31, 32 3 हुआ था। गांधी इवरिंग समझौता कब हुआ था? 1931 में तथा सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित। गांधी जो इवरिंग समझौता हुआ था 31 में और सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया था। लॉर्ड बिल्डिंग 31 से 36 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। सम्मेलन असफल रहा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के पुनः प्रारंभ किया गया। कब किया गया? सभी ने अवज्ञा आंदोलन को फिर से प्रारंभ किया गया। 31 में रोक दिया गया, 33 में फिर से किया गया। सांप्रदायिक घोषणा 32 में। इसके विरोध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रक्रिया। यरवदा जेल के गांधी जी द्वारा अमरण अनशन उन्होंने पूरा समझौता 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। भारत सरकार अधीन 1935 में। अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना 1936 में। जयप्रकाश नारायण आचार्य देवनाथ कांग्रेस समाजवादी की स्थापना कब किया था? 1934 में। वर्मा में पृथककरण कर दिया गया था 1935 में। वर्मा को भारत से पृथककरण कब किया गया था? 1935 में। लॉर्ड लिनथीगत 1936-44 प्रथम आम चुनाव 1936 में। कांग्रेस द्वारा पुनः बहुमत प्राप्त। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकार को त्यागपत्र का 1939 में। कांग्रेस ने 91 वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से त्यागपत्र 1939 तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना कब किए थे? 1939 में किए थे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में। लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों ने इसे अस्वीकार किया गया था। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कब बने? 1940 में। सुभाष चंद्र बोस भारत में पलायन 1941 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ? 1941 में। उसके बाद है क्रिप्स मिशन भारत में आगमन मिशन के उद्देश्य से असफल रहा। कांग्रेस द्वारा भारत को छोड़ो प्रस्ताव पारित। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों को बांटो वापस जाओ ये नारा दिया था। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है किस अधिवेशन में नारा दिया गया था? बांटो एवं वापस जाओ। अंग्रेजों को बांटो और वापस का नारा दिया गया था 1944 में कराची अधिवेशन में। इसके बाद लॉर्ड वेवेल 44 से 47 सी राजगोपालाचार्य CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था 1944 में। गांधी जी की मुअल्लिफ जिन्ना को वार्ता सफल 1944 में। वेवेल युद्ध में शिमला युद्ध सम्मेलन कब हुआ? 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 में। कैबिनेट मिशन में भारत में आगमन 1946 तथा कांग्रेस के मिशन का प्रस्ताव स्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। इसे 1946 कलकत्ता नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? 1946 कलकत्ता नरसंहार के नाम से। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किया गया। कांग्रेस द्वारा अंतिम सरकार की स्थापना कब किया गया? सितंबर 1946 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में स्वतंत्रता देने की घोषणा कब किया था? 20 फरवरी 1947 को बोला था कि हम घोषणा दे देंगे। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली द्वारा घोषणा कर दिया गया था कि 20 फरवरी को हम देश आजाद कर देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 तृतीय जून योजना की घोषणा। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स भारत के स्वतंत्र अधिनियम प्रस्तुत करना पारित करना। पंजाब एवं बंगाल में विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग के गठन। भारत के पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत में विभाजन किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, बताते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।